अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको मालूम है कि महंगाई के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस हवाले से मज़दूर तबका लोग बैठे हुए हैं, इनके व्यूज़ लेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमारे 3 वक्त का खाना ही नहीं पूरा होता, जिस महंगाई से हमें मजदूरी मिल रही है, और ये 3 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो क्या इनके मसाइल हैं, इनसे पे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब भाइयों को सलाम करना चाहता हूँ। बात यह है कि यार जो भी महंगाई कर रहे हैं, कोई भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सब आवाम की इतनी बर्दाश्त आ गई है कि कोई बोलता ही नहीं है। सारे चुप करके बैठे हैं कि यार पता नहीं कोई खा जाएगा इनको। और भाई आवाम निकलेगी तो ये सारा काम बनेगा, नहीं तो ये चुप करके जितनी बर्दाश्त करेगी ना उतना ये जोर डालेंगे। आप लोगों को कितनी मजदूरी मिल रही है महीने के? आप चाहे 1000 रुपये लेके आ रहे हो, आप 1000 रुपये कमा रहे हो, 1000 रुपये में क्या करोगे आप? 1000 रुपये में क्या करोगे आप यार? इंसान क्या अखराजात पूरे करेगा? बच्चों का पूरा करेगा, बिल पूरा करेगा, या गैस का बिल पूरा करेगा? क्या चीज़ पूरे करेगा? 1000 रुपये में आपका खर्चा 1000 रुपये है। दिहाड़ी आपकी 1000 रुपये और खर्चा आपका 1500 रुपये हो रहा है घर में। किस चीज़ का इंसाफ है ये? तो आप लोग क्यों नहीं 500 रुपये कमा रहे यार। हम मजदूरों को छोड़ो, जो कहाँ कोई है यार, गरीब लोग यार, कोई निकलता ही नहीं है, सबकी बर्दाश्त है, कोई निकलता ही नहीं है, हर बंदा मसरूफ है। गवर्नमेंट जो है रोज़ाना महंगाई कर रही है, पेट्रोल बढ़ा रही है, कभी कभी जो है रोज़मर्रा की एशिया, घी वगैरह, चीनी वगैरह, आटा वगैरह, दालें वगैरह के रेट रोज़ाना बढ़ रहे होते हैं। तो क्या कैसे फिर मैनेज करते हैं? हम ये कहते हैं कि यार जो भी अभी ये अफसर बन रहा है या ये हुक्मरानी पे आता है, जो भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी है, भाईजान इमरान खान भी है, जो भी है, जिसने भी आया है। हालांकि इमरान खान को गालियां देते थे यार, इसने तो हद ही कर दी ना। उसने 150 करा, इसने 210 रुपये कर दिया पेट्रोल। भाई रेडे वाले का आपका 500 रुपये का चक्कर हो, 1000 रुपये का चक्कर, वो 250 रुपये का पेट्रोल डलवाए, उसको क्या बचेगा फिर? अगर उसको 2 लीटर पेट्रोल लग गया, 500 को चक्कर हो, 2 लीटर में गया, क्या बचेगा उसको? तो यार ये 1 लाख रुपए की गाड़ी होती है हमारी, लोग कह देते हैं तुम्हारा 50 रुपए का तेल ही लगेगा और क्या लगेगा। ये हालात हैं, लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। क्या करें? इस मिलाजे से यही बात कर सकते हैं कि आप देख लें, खुद ही समझदार हैं आपकी। लोग जो है खुदकुशियां करने पे मजबूर। खुद खुशियाँ करने पे मजबूर हैं। हालात हैं नहीं कारोबारों के, महंगाई इतनी कर रखी है। घी के रेट देख लो आप, चीनी के देख लो, कुछ साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, कुछ ही अरसा चले जाओ पीछे के किस हद तक काम था, अब आप किस हद तक देख लो। आपके लिहाजा खुद बंदा समझदार है, हर बंदा ही कारोबारी है, वो कारोबारी समझदार नहीं है वो काम चला रहा है। तो आप लोग फिर आपकी कोई यूनियन या कोई ऐसे क्यों एहतजाज क्यों नहीं करते? आप लोग बैठे हैं, अवाम जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो? अब क्या करें, अवाम नहीं इकट्ठी होती। अवाम क्या करेगी? मजदूरी मजदूरी करेगा, बच्चों को पालेगा, वो बाहर निकलेगा क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा रोड साड़ेगा, टायर साड़ेगा। अवाम भी परेशान होगी, खुद भी परेशान होंगे, हैं? सारों को परेशानी होगी ना। अब एक परेशानी वो अपनी हल करने के लिए लोगों को परेशान करेगा। आप लोग हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो क्या आपकी तालीम, रोज़गार, सेहत के मौके फराहम किए जाते हैं? आपको ये सहूलियात? कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नौकरियां, ये बहन जो नौकरियां कहाँ हैं अब? नौकरियां थी, ये सीटें आ गई हैं, पैसे दो तो नौकरियां लगेंगी। जिसको देख लो नोट दो, नोट से काम चल रहा है, नोट के बगैर कोई बात ही नहीं करता है, या नहीं? ऐसे ही सीट के नीचे से नोट दोगे तो काम होगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। रिश्वत यानी कि? हाँ, रिश्वत दो, हर बंदा इसी काम में लगा हुआ है, सुकून माहौल है। अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है, कोई मुस्तकबिल सोचने वाला, ऐसा कोई मुआफिज आया ही नहीं अभी तक कि कोई गरीब की सोचे। आज जो है वज़ीर आला का इलेक्शन होने जा रहा है, तो हमजा शहबाज और उसका चौधरी परवेज़ इलाही का, तो आप किसको बेहतर समझ? हम तो देखो जी, हमने तो मजदूरी करनी है, हमारे लिहाजे से तो कोई भी बेहतर नहीं है। हम तो वही मजदूरी करके खा रहे हैं, जब हमारे बेहतर में होगा कोई सीन, महंगाई टूटेगी, कोई हम खुशहाली में आएंगे, महंगाई टूटेगी तो खुशहाली होगी गरीब के लिए। हमारे लिए तो कोई वजीर आजम बेहतर नहीं है। सर,
मसला ये है कि हम हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे टैक्स पे। तो दुनिया के जिस ममालिक में भी चले जाएं जहाँ आवाम टैक्स देती है तो उनकी तीन बुनियादी चीज़ें होती हैं, तालीम, रोज़गार, सेहत। तो हमारा जो इलाका है, ख़ित्ता है, पाकिस्तान है या हमारा जो सूबा है पंजाब, तो इसमें देखें ज़र मुबादला कितना इकट्ठा होता है टैक्स की मद में। तो क्या ये हमारे ऊपर खर्च होता है, हमारी आवाम पे खर्च होता है? इस बारे में थोड़ी आप बताएंगे आवाम को। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस होटल पे आए, खाना खाने के दौरान ही चलो जी बातचीत हो गई। मेरा सवाल है इमरान खान साहब से कि आज से 5 साल पहले जिस जज को सामने लाकर आप डैम की मद में फ़ंड जमा कर रहे थे और गवर्नमेंट मुलाजमीन से हत्ता तक के मज़दूर जो तबका है उनके बिलों में भी आप जनाब वाला इजाफी पैसे डाल रहे थे, वो डैम कहाँ गया है? किधर गया है वो डैम? वो जज साहब किधर हैं? और दूसरी बात ये है कि नून लीग आज से 4 साल पहले जब हुकूमत छोड़ के गई थी तब घी का रेट 170 रुपये 80 रुपये किलो था। जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है हम खुश हुए हैं कि जी ठीक है, दोबारा नून लीग की हुकूमत आई है तो अब चीज़ों के रेट कम आएंगे, बेहतरी होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोग जो बेचारे मज़दूर हैं, ठीक है ना, उनके हालात बेहतर होंगे। नून लीग के माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, फिर घी का रेट और बढ़ गया है, चीनी का रेट और बढ़ गया है, आटा का रेट और बढ़ गया है। ये हो क्या रहा है? अब तो मेरी अल्लाह से मेरी एक गुजारिश है, मेरी इनसे गुजारिश नहीं है, मेरी अल्लाह से गुजारिश है। जो गुजारिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अल्लाह ताला से कही थी ना कोतूर से कि या अल्लाह कि ये बेईमानी की दलदल जो है ना आप इसे ख़त्म करें, या सारे अमीर करें या सारे गरीब करें। मेरी तो अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला से एक अर्ज़ है कि 1 मंथ के लिए, ओनली 30 डेज़ के लिए ना पूरे बराबर कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला कुन फ़यकून के मालिक हैं। आप जो चाहें वो फरमा सकते हैं, या सारे अमीर हों या सारे गरीब हो, सबकी औकात जगह पे आ जाएगी। क्या जरदारी है, गिलानी है, जितने भी लोग हैं ना, सारे काम अपने खुद करेंगे, लग पता जाएगा दरख्तों से फल तोड़े जाए और खाए जाए। लग यही वही है ना। देखिए जी, 2 चीज़ें हैं, या तो आप हालात ही ऐसा पैदा कर दो कि बंदे खुद ब खुद मरने शुरू हो जाएं, या उनको गोली से मार दो, ठीक है ना। इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं। वो एक मिसाल है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। गरीब आदमी क्या करेगा? आप किराए का, जिसका घर है बेचारे का, उसने बिजली का बिल देना है, उसने गैस का बिल देना है, उसने वासा का बिल देना है, उसके घर के अंदर उसने उसकी मेंटेनेंस करनी है, बच्चों की तालीम के अखराजात हैं। आप स्कूल की, मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस आपको पता है कितनी जाती है? 1700 रुपये मंथ फ़ीस जाती है मेरे बच्चे की। अब मैं तो ज़ाहिर बात है मुलाजमत है मेरी, कह रहा हूँ जो लोग बेचारे गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, वो कहाँ जाएँ, कहाँ मरें, क्या करें वो? देखें, मेरी हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है कि आपने बेशक महंगाई करनी है आप करें, आपने टैक्सेस लगाने आप लगाएं, लेकिन आम जो चीज़ें हैं ना, जैसा कि घी है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, सब्जियां हैं, इनके ऊपर महंगाई कम करें। बाकी जो चीज़ें हैं जैसा कि गाड़ियां हैं, ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं आप उसे महंगी करें, क्योंकि वो अमीर लोगों के ख्वाहिशात हैं, ठीक है ना। अब देखें, मैंने 125 पे आना होता है, आप पेट्रोल का रेट देख लें, 220 रुपये लीटर पेट्रोल है। डेली का मेरा कम से कम 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, 6,000 रुपये तो मेरा चला गया पेट्रोल पे। अब बताएं मैं सैलरी में से क्या क्या करूँगा? अच्छा, आज सर इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर आला का, तो इसमें जो है आज मुकाबला हो रहा है चौधरी परवेज़ इलाही का और हमज़ा शहबाज का। तो क्या आप समझते हैं कि कौन बेहतर रहेगा वज़ीर आला पंजाब का? देखिए जी, बात ये है, अब अगर इस लिहाज से बात की जाए, अब पता तो नहीं है कि जी हमज़ा शहबाज तो माशाल्लाह अभी सुना था कि उन्होंने कहा कि जिस बंदे की 100 यूनिट का वो मामला है तो उसको बिल माफ़ है। अब वो हमज़ा शहबाज साहब फारिग हो रहे हैं, अब आगे जी परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं, वो काफ लीग के हैं, ठीक है। हमें तो समझ नहीं आती ये क्या चल रहा है, ये गड़धाल मच रहा है। एमपीज़ जो हैं वो 40-40 लोग 50-50 करोड़ लेके वो जनाब वाला फारिग हो रहे हैं जी, जाओ जी, वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, वो इधर है शामिल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार? अगर बड़े लोग बिकने लगेंगे तो क्या होगा, इस मुल्क का हालात क्या होंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारी तरफ से कोई भी आए, महंगाई को कंट्रोल करें,